कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी ये? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी ये? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक प्रश्न निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना करी, और विरोचन की जो धर्म पत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे। ना, कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य।